नैनपाल रावत जी प्लीज। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पिछले समय में सरकार के माध्यम से अपने क्षेत्र में जो काम हमने दिए थे उनमें काफी कुछ पूरे हुए हैं, जिनमें से लगभग 120 करोड़ रुपए की सड़कें मंजूर हमारी हुई हैं, 100 करोड़ रुपए की पीडब्ल्यूडी की सड़कें और 20 करोड़ रुपए की नए जो कच्चे रास्ते थे, नई मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से हुआ है। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने पिछले समय में बहुत सारे स्कूलों को अपग्रेड किया है और बहुत सारे स्कूलों को शहीदों के नाम पर रखा है, जिसमें से मेरे भी 5 गांव मेरे विधानसभा के अपग्रेड भी हुए हैं और 5 गांवों का नाम शहीदों के नाम पर रखा गया है स्कूलों का। इसमें एक जाजरू और सुनपेट 2 गांव और शहीदों के नाम से रह जाते हैं, वो भी इसमें सम्मिलित किए जाने चाहिए। इसके साथ साथ अगर इन शहीदों के स्टैचू इन स्कूलों में स्थापित कर दिए जाएं, उनकी प्रतिमा लगा दी जाए, तो आने वाली पीढ़ी को उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ पिछले दिनों जो बाढ़ आई उसमें मेरे क्षेत्र के भी लगभग 10 गांव इसकी चपेट में आए, जो पूरी तरह से उनमें नुकसान हुआ है। तो उनके जो ट्यूबवेलों का मुआवजा है, वो मकानों का और उनकी खेतों की गिरदावरी करके उनका मुआवजा जो ना समय पे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के माध्यम से मेरे क्षेत्र के लिए 4 स्टेडियम प्रस्तावित हैं, जिनमें से बुखारपुर का स्टेडियम सीएम अनाउंसमेंट में है, उसका 38 लाख रुपए जमा भी हो गया और पीडब्ल्यूडी ने उसको बनाने के लिए जब कहा तो लगभग 3.5 करोड़ रुपए बनते थे। उन्होंने कहा पूरा पैसा जब आएगा तभी ये स्टेडियम बनेगा, और इसके बावजूद जो पैसा 38-40 लाख रुपए की किस्त दी थी वो भी वापस हो गई। और मैं चाहता हूं कि इन स्टेडियमों को, जैसे असावटी का है, बैवलपुर का और बीजूपुर का, ये स्टेडियम जल्द से जल्द बना करके तैयार किए जाएं। सरपंच अध्यक्ष महोदय, जो सरपंच साहिबान है, जिनको हम छोटी सरकार हम कहते हैं पंचायतों को, देखिए 25 लाख रुपए की लिमिट इनके लिए फिक्स की गई है, जो केवल नाकाफी है, और 25 लाख के बाद उनके डोंगल बंद कर दिए गए हैं। और 104 गांव जैसे मेरी पिछला विधानसभा में आते हैं, लोकल है सारा एरिया, तो बगैर पंचायतों के हमारा काम करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। 76 साल की आजादी के बाद आज भी हमारे लगभग 10 से 12 गांव जो जमुना पार जाते हैं, 20 किलोमीटर का एरिया उन्हें बीच में पड़ता है, नाव का सहारा लेना पड़ता है, कई बार एक्सीडेंट दुर्घटना होती है और हमारे पास अभी तक गोताखोर और नाव की व्यवस्था भी अध्यक्ष महोदय नहीं है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वहां गोताखोरों का और नाव का ये व्यवस्था कराई जाए, और साथ साथ अगर एक पुल की व्यवस्था हो जाए तो छायसा गांव में एक जमुना पर पुल दिया जाए। उसके लिए जमीन अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ेगी, पंचायत की जमीन है, उससे हम अपना जमीन आपको दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, कुछ सरकारी कर्मचारी हैं जिनमें पुलिस या आपके आरोही स्कूल के कर्मचारी, हार्ट्रोन के कर्मचारी, इनको भी जो ना कुछ सुविधा मुहैया कराई जाए। विधायक नैनपाल रावत ने रखा। इस 15 अगस्त को एक ऐतिहासिक निर्णायक फैसला हुआ कि हमारे प्रदेश के पोस्ट इंडिपेंडेंस जितने भी शहीद हुए उन सब के गांव के नाम पर, उन सब शहीदों के नाम पर उनके गांव के स्कूलों का नाम रखा गया। कुल 510 गांव इस 15 अगस्त को मिडनाइट पे इलेक्ट्रॉनिक भी और फिजिकली भी वहां पर पेंट होकर कन्वर्ट करा रहे हैं। मैं पूरे सदन के संज्ञान में लाना चाहूंगा, बहुत से ऐसे शहीद हैं जिनका डाटा 2 तरह के रेजोल्यूशन के बाद डिप्टी कमिश्नर के पास जाता है। पहला, वहां की वेरिफिकेशन जो सैनिक बोर्ड है वो करे, और दूसरा ग्राम पंचायत उसका रेजोल्यूशन कर और डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में दे। ये बता रहे हैं कि 2 शहीद वहां पर रह गए जिनके नाम पे उनके स्कूल का नाम अभी तक नहीं कन्वर्ट हुआ। मैं माननीय विधायकों को भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कोई भी हमारा ऐसा बहादुर वीर योद्धा जो इस देश की सुरक्षा में अपनी शहादत दे के गया है, उसका तुरंत आप रेजोल्यूशन ग्राम पंचायत का, और जहां एमसी एरिया, ये सिर्फ गांव तक सीमित नहीं है, हमने शहरों के भी स्कूल 109 स्कूल तो ऐसे हैं जो शहर आबादी के अंदर आते हैं, उनको भी कन्वर्ट किया है। अगर कोई भी ऐसा शहर का है तो कंसर्न्ड एमसी उसका लिखित में डिप्टी कमिश्नर को लिख के दे दे, विद इन 30 डेज उस स्कूल को इलेक्ट्रॉनिकली गवर्नमेंट के भी मास्टर डाटा के अंदर और वहां पर पेंट करा कर
उस शहीद को अमर रखने का हमारा ये प्रयास आगे